आज 3 अप्रैल 2025 सुमन सांसद ने जो टिप्पणी सदन में किया उसके विरोध में आज क्षत्रियों ने श्री विजय प्रताप सिंह की अध्यक्षता में मऊ में एक जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हुआ, जिसमें हमारे प्रखर वक्ता आदरणीय विंध्याचल सिंह भी थे। भामाशाह के रूप में हमारे माननीय रामाश्रय सिंह जी थे। पूरी टीम को संचालित करने में एक अहम भूमिका निभाया था बाबू संतोष सिंह ने। डॉक्टर संजय सिंह का भी बहुत अच्छा रोल रहा और उन्होंने मीटिंग की अध्यक्षता किया। साथ ही हमारे सभी गणमान्य सिरमौर क्षत्रिय समाज के लोग मऊ के गांव-गांव से चल कर के आए थे। सबका शौर्य पराक्रम और सबके अंदर सदन में बोले गए सांसद के खिलाफ बहुत जबरदस्त विरोध प्रतिशोध की ज्वाला भड़क रही थी। वहीं महाराणा सांगा के प्रति अगाध प्रेम को लिए हुए मैदान में लोग इकट्ठे थे। साथियों, आज़ादी के बाद आपने देखा होगा तमाम समाज का आंदोलन, तमाम समाज के लोगों का जमावड़ा, लेकिन क्षत्रियों ने कभी भी उफ तक नहीं किया। आज़ादी के बाद क्षत्रियों के ऊपर जुर्म हुआ, तमाम सियासतें चली गई, रियासतें चली गई, इन जुर्म पे भी कभी भी विरोध नहीं किया। आरक्षण आया, हमारे तमाम हम गरीब क्षत्रिय भाइयों के बाल बच्चे आज स्कूल से लेकर के और नौकरी तक के लिए धक्के खा रहे हैं। कभी भी क्षत्रियों ने आवाज़ नहीं उठाई। एससी एसटी राजनेताओं द्वारा हमारे ऊपर थोपा गया और गलत तरीके से हमको फंसा करके जेलों में डाला जाता है, लेकिन कभी भी क्षत्रियों ने आवाज़ नहीं उठाई, उफ तक नहीं किया। लेकिन जब आज सदन के अंदर उस सांसद ने जब राणा सांगा के अगेंस्ट अभद्र टिप्पणी किया, तब नाक के ऊपर पानी चला गया। और जब जब इस तरह की घटनाएं घटती हैं तरह पे, तब तब क्षत्रियों का खून उबलता है। और जब उबलता है तो आपको याद है कि त्रेता में जब राम का खून उबला था तड़का वन में, तो उस समय राम ने कहा, संकल्प लिया और कसम खाया अपने गुरु विश्वामित्र के सामने कि जब तक इस धरा से इन दुष्टों का, अनाचारियों का, दुराचारियों का मैं नाश नहीं कर दूंगा, तब तक मैं चैन से बैठने वाला नहीं हूं। ये गुरु गोविंद सिंह का देख लीजिए, जब इन आताताई जो राजा था औरंगजेब, जिसकी कोई जाति नहीं, धर्म नहीं, मजहब नहीं, कहने के लिए तो मुसलमान, लेकिन न वो मुसलमान था न तो वो इंसान था, वो तो जानवर था, जानवर, जिसने अपने बाप को जेल में डलवा दिया, अपने भाइयों को कटवा दिया है, वो जानवर था। जब उसका अत्याचार पापाचार बढ़ा तो गुरु गोविंद सिंह ने एक आवाज़ उठाई। अपने उनके दो बच्चों की हत्या करा दी जाती है, 2 बच्चों को दीवालों से चुनवा दिया जाता है। इतनी सब होने के बाद तब जाके हमारा खून ऐसे नहीं है कि कभी भी उबल जाए। आज निश्चित तौर से मैं कहूँगा कि आज़ादी के बाद इस देश में अगर कोहराम कहीं मचा है तो क्षत्रियों द्वारा आज राणा सांगा के सम्मान में उबल रहा है। देश के राजनेताओं को ये क्षत्रिय समाज पुरजोर तरीके से चैलेंज करता है कि संत महात्मा या जो भी वीर योद्धा है,
किसी भी जाति कौम कौमियत के हों, उनका अगर आप अपमान करते हैं तो एक सदन में एक विधेयक पास कराइए कि ऐसे लोगों को सदा सदा के लिए चुनाव से वंचित कर दिया जाए। ये सांसद का को तो सदन से निकाल के बाहर करो ही, लेकिन जीवन में कभी ये या इसके परिवार के लोग एमपी एमएलए का चुनाव न लड़ सकें। ये ज़बरदस्त कानून होना चाहिए और इसकी मांग करती है हमारे राष्ट्रीय हमारी छत्तीय सभा। साथियों, एक निवेदन है आज किया गया है। हमारे माननीय विंध्याचल सिंह जो जनपद मऊ से है, उन्होंने पूज्य जोगी जी महाराज से एक प्रार्थना किया है आज क्षत्रियों की सभा में कि आप तो संत हैं, आप तो गोरखपीठ के बहुत बड़े महंत हैं। राम और कृष्ण की उत्तर प्रदेश की धरती है। इस धरती पे शराब का पीना, शराब का बेचना बिकवाना बंद कर दीजिए। ये निवेदन है माननीय विंध्याचल सिंह का और साथ ही संपूर्ण क्षत्रिय समाज का। जोगी जी पता है, जब शराब कोई पीता है तो घर पे आकर के अपने बीवी को मारता है, अपने बच्चों को मारता है। शराब पी करके लोगों का शरीर खराब हो रहा है। कितना हॉस्पिटल बनवाएंगे? शराब बिकवाना बंद कर दीजिए, हॉस्पिटल कम भी रहेगा तो काम चल जाएगा। इसलिए क्षत्रिय सभा में एक प्रस्ताव, एक विचार, एक निवेदन पूजनीय जोगी जी से किया गया है, अति शीघ्र इसे बंद कर दिया जाए। अदरवाइज अब क्षत्रिय समाज शराब को लेकर के भी लामबंद होगी और पूरे जनपद, पूरे प्रदेश में शराब बंद होगी। हमारे माननीय विंध्याचल सिंह का कहना है कि देश की सरकार बनने का रास्ता उत्तर प्रदेश से जाता है, इसलिए देश के अंदर शराब भी उत्तर प्रदेश से ही बंद किया जाएगा और पूरे भारतवर्ष में बंद किया जाएगा। ये ऐलान है क्षत्रियों का। ये निवेदन समझे या प्रार्थना। जय हिंद, जय भारत।